दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, और इसमें जो वेरियस तरह के जो टर्म आते हैं जैसे कि एनर्जी बैरियर क्या है, ये मतलब क्यों हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत ही क्यों पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कैटलिस्ट का रोल जो है ना वो क्या करता है, कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करता है, और मतलब इसमें जो जैसे हीट ऑफ रिएक्शन आता है तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है। देखिए बाई चांस आपको इंटरव्यू में अगर पूछता है, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है तो आपको सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बताना है। वो जब पूछिए जैसे बताएंगे सिग्निफिकेंस क्या होता है जब बताइएगा तो वो लोग सारे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें नए नए टर्म आता है ना। देखिए तो एकदम बहुत ही क्लियर बेस जैसे मैं लिखा हूँ एक्टिवेशन सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आप इस तरह से बताएं, इसमें जो नया टर्म आए वो पूछेंगे, इसमें जो नया टर्म आए वो पूछेंगे, ये नया टर्म आए वो पूछेंगे, फिर ये डायग्राम तो बहुत ज़्यादा क्लियर। तो हम मेरा मेन मोटिव यहाँ पे यही है कि इस डायग्राम को बहुत ही आसान भाषा में समझाएं। ये डायग्राम सबसे पहले बात तो बहुत लोग बना नहीं पाते हैं, तो इस डायग्राम को बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप ये जो डायग्राम आप समझ जाते हैं ना तो इसको बनाना बहुत ही ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसी के संबंध में बात करेंगे। ओके, चलो देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक और टर्म से छोड़ दिया है, मैं लिख देता हूँ रोल ऑफ कैटलिस्ट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम जनरल भाषा की बात करें कि जैसे कोई हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी है कि कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, प्रोसीड होने के मतलब कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, देखिए ये जो सारा कुछ ये जो लिखा हुआ ना, मैं के गवाने से उठाया हूँ, लेकिन के गवाने में जो लिखा हुआ ना वो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लगा था मेरे को। ठीक है, इसलिए मैं सेम टू सेम वही छाप दिया हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें जो टर्म इन्वॉल्व है ना उसका मीनिंग बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, तो हम उसी को समझेंगे क्योंकि इसमें जो नए नए टर्म आ रहे हैं बहुत ही और इस फिगर के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे अगर जैसे कोई पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, या फिर आपसे कोई पूछता है सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो दोनों एक ही चीज़ है और जितना हम बता रहे हैं उतना ही बताने का काफ़ी ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ। आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बोलते हैं कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट एक्वायर डिस्क्रीट मिनिमम एनर्जी बिफोर द इन प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार ये माना जाता है कि अगर आप कोई रिएक्टेंट है, अगर वो फॉर्म मतलब प्रोडक्ट बनना चाहता है तो देखिए पहले समझिए डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग से, डिस्क्रीट मतलब एक अलग से मिनिमम एनर्जी, अलग, डिस्क्रीट मतलब अलग से। तो ये बोल रहा है कोई भी रिएक्टेंट है अगर वो प्रोडक्ट बनना चाहेगा तो एक अलग से मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये लिखा था रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट एक्वायर, एक अलग से आपको मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करता मतलब वो लेता है। क्यों? बिफोर इन प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले उसकी जरूरत पड़ती है। द रिएक्टेंट मस्ट पासेस थ्रू द एनर्जी रिच एंड एक्टिवेटेड स्टेट। एनर्जी रिच मतलब क्या हुआ, मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जितना मतलब ज़रूरत था, जितना ज़रूरत था उतना अपने पहुँच गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्टेट। मतलब हुआ कि आपका जैसे एक्साइटेड स्टेट हुआ। एक्टिवेटेड स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ही आपको कोई भी कोई काम, जैसे आप बोलिए जैसे कि मैं काफ़ी एक्टिवेटेड फील कर रहा हूँ, मतलब एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी काम करने के लिए कहा जाएगा तो आराम से कर दीजिएगा। तो वैसा ही है यहाँ पर रिएक्टेंट ऐसा है जो ना जब एक्टिवेटेड स्टेट के सामने जाता है तो अपने आप को काफ़ी एनर्जी महसूस करता है। ठीक है, मतलब एनर्जी रिच महसूस करता है। तो भाई जब एनर्जी आ जाएगा तो काम करेगा ना, तो नया प्रोडक्ट बनाएगा, तो वही बात है। तो एक्टिवेटेड स्टेट, द रिएक्टेंट मस्ट पास थ्रू एनर्जी रिच और एक्टिवेटेड स्टेट बिफोर दे कैन रिएक्ट होने से पहले आप जो रिएक्टेंट है उससे एक्टिवेटेड स्टेट में पहुंचना ही पड़ेगा, या फिर जहां बहुत ज़्यादा एनर्जी है वहां पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से देते हैं, एक अलग से मिनिमम एनर्जी हम लोग देते हैं। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू ओवरकम दिस एक्टिवेटेड एनर्जी, या फिर एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का मतलब हुआ कि अभी जैसे मैं हूँ आराम से बैठा हूँ, तो अभी मेरे पास जो एनर्जी हुआ है से, और खाना खाने के बाद या फिर कोई काम करने के लिए हमें कोई मोटिवेशन दे दिया,
जैसे मैं आराम से बैठा था बिंदास हो, भाई आज काम करना है कि नहीं करना। जैसे मैं आज सोच लिया कि भाई आज यूट्यूब वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो ये मेरा ये इस स्टेज पे जो लेवल हुआ एनर्जी से, और कोई एक लड़का आया या फिर कोई आया बोला नहीं आपको ये करनी चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, तो मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी का लेवल है ना वो और बढ़ गया। तो ये दोनों बीच में जो डिफरेंस हुआ ना उसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। भाई हमारा शुरू में जो एनर्जी था से रिएक्टेंट का, बाद में आप एनर्जी दिए, एक अलग से एनर्जी दिए तो प्रोडक्ट बनी है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद तो कुछ एनर्जी होगा ना। तो जब रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट का एनर्जी जो घटाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन। तो वो लोग आप ऐसे लिखे तो हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछेंगे। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप समझ में आया होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। सबसे पहले समझिए फिर से रफ आइडिया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी है जो भी कोई भी रिएक्शन के लिए होने के लिए जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। लेकिन हम और दूसरे टर्म में कैसे बोल सकते हैं कि अब बात आती है इम्पोर्टेंस ही क्या है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है भाई। अभी आपने खुद सुना कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और उसको जब तक मिनिमम एनर्जी नहीं देंगे अलग से तो वो नहीं होगा। तो इसका इम्पोर्टेंस यहीं पर ही है, यहीं पर इम्पोर्टेंस है। तो इसको समझाने के लिए आप इस चीज़ से जब मतलब आप समझाइएगा, उससे बढ़िया आप इस चीज़ से समझाइए। ये दो फिगर है ना, इससे आप समझाते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर रूप से समझ पाएंगे कि नहीं एक्टिवेशन एनर्जी का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि आप किसी को फिगर समझाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो देखिए हमारे पास दो डायग्राम है, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन होगा तो चाहे तो एनर्जी लेगा या फिर एनर्जी हमको निकालेगा, ये दो चीज़ होगा, ठीक है। तो अब बोले भाई एनर्जी निकालेगा तो हमें एनर्जी देने की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये फिगर में बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले एक ऐसा डायग्राम खींचना है, उसमें क्या लिखना है, जैसे कोई भी रिएक्शन होगा ना तो उसका कोई लेंथ होगा ना भाई कि शुरू में इतना टाइम लगा, तो वही लिखा है डिस्टेंस अलोंग द रिएक्शन पाथ। जैसे कोई रिएक्शन हुआ वो कितना आगे तक प्रोसीड हुआ, कितना टाइम तक प्रोसीड हुआ, तो वही लिखा है डिस्टेंस अलोंग ए रिएक्शन पाथ। और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल, कोई भी रिएक्टेंट है तो उसका कितना एनर्जी है, तो उस रिएक्टिव मॉलिक्यूल का ये साइड है। तो मान लेते हैं हमारे पास शुरू में एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हुआ कि वैसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के बाद, शुरू में नहीं, कोई भी रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो उसमें वहाँ पर एनर्जी खींच लेता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन है। जैसे कि आप चूना देखे हो ना, जो क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोला जाता है, जो खासकर घर में जो पेंट करने के लिए जो चूना यूज करते हैं, आजकल तो नहीं यूज करते हैं लेकिन पहले यूज करते हैं, उसमें जैसे आप पानी डालिएगा ना तो वो कार इतना तेज़ी से एनर्जी रिलीज करता है, वहाँ पर आप हाथ रखिएगा ना, वहाँ पर अगर हाथ रखिएगा तो जल जाएगा नहीं, संभावना है। तो वो क्या हुआ, एनर्जी जब कंप्लीट हो रहा था, रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था तो एनर्जी रिलीज कर रहा था। तो वैसा ही कोई ऐसा रिएक्शन है ना, जैसे कोई मान लेते हैं क्या बोले, कभी कभी कोई रिएक्शन होता है ना तब आप वहाँ पर हाथ रखते हैं तो आपको नहीं महसूस होता कि यार ये ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। तो क्या हो रहा है, वहाँ पर एनर्जी वो खींच रहा है, मतलब जो गर्म पार्टिकल है, जो हॉट पार्टिकल है, हॉट एनर्जी है, उसको अपने में समायोजित कर रहा है, तो आपको ठंडा तो महसूस होगा ही। तो यही हो, वहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आप समझ लीजिए एंडोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जब रिएक्शन होता है तो वहाँ पर हीट खींच लेता है, तो उसको बोलते हैं। तो ये था एनर्जी ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल, ये डिस्टेंस लॉन्ग का। तो शुरू में जैसे कोई भी रिएक्टेंट था, शुरू में इसके पास इतना एनर्जी, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी रिएक्टेंट का एनर्जी हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ का एनर्जी होगा ही। तो उसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। जैसे कोई रिएक्टेंट है उसके अंदर खुद का एनर्जी है तो उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इस रिएक्टेंट के पास एनर्जी था इतना, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, लेकिन हमें रिएक्शन होने के लिए एक्टिवेटेड स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ेगा। एक्टिवेटेड स्टेट मतलब एक्साइटेड स्टेट, ताकि वो फुल्ली रूप से प्रिपेयर हो जाए, तो वहाँ तक ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे कि मैं ही हूँ, मैं आज यूट्यूब वीडियो नहीं बना पा रहा था, मन नहीं कर रहा था, लेकिन कोई दूसरा को आया, हमको थोड़ा सा मोटिवेट किया, तो थोड़ा सा एनर्जी दिया और मैं एक्टिवेटेड स्टेट पे पास चला गया। तो ये जो दो गैप हुआ ना कि मैं एक शुरू में बनाने के मूड में नहीं था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि हमें कोई मोटिवेशन दिया, मतलब कोई बोला भाई तुम्हें बनाना चाहिए, तुम्हें हारना नहीं चाहिए, ठीक है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। तो ये जो है ना आपको यहाँ से तक यहाँ तक ले जाने में काम किया ना, तो यही है एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए
ये मिनिमम एनर्जी कोई जैसी वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा ना तो रिएक्शन फिर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, और रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमें तो वहीं तक पहुंचाना तो है, तो वही बोला जाता है कि कोई भी रिएक्टेंट के दौरान मिनिमम एनर्जी जितना रिक्वायर्ड पड़ती है रिएक्शन होने के लिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है इसमें शुरू में देते गए यहाँ तक पहुँचे, इतना दी गई एनर्जी कि यहाँ तक पहुँच गया। और यहाँ के बाद क्या हुआ भाई, यहाँ तक पहुँच एक्टिवेटेड स्टेट में पहुँच गया तो उसका फिर एनर्जी बनाने में तो यूज करेगा ना अपना, तो उसका एनर्जी फिर डाउन हो जाता है और या फिर यहाँ पर चला जाता है। तो अब देखिए, अब क्या लग रहा है आपको, ये डेलेज की देखो हम लोग बात किए थे हीट ऑफ रिएक्शन की, तो आप देखे होंगे हीट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इंथैल्पी जो है ना पॉजिटिव होता है नेगेटिव क्यों होता है। आप सोचते होंगे यार हम इंथैल्पी में अगर हम एक्सोथर्मी की बात करें तो इसमें तो हीट रिलीज होता है तो हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, इसकी पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन इसमें हीट लगता है तो इसमें हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और इसमें नेगेटिव ले रहे हैं। मैं जो छोटा था तो मैं ऐसे सोचता यार कि इसमें हीट निकल रहा है, इसमें हीट निकल रहा है, इसमें मतलब हमको दे रहा है तो हम पॉजिटिव हमको फील हो रहा है तो इसको पॉजिटिव लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये नेगेटिव ले रहा है। तो उसका जो कंसेप्ट है ना इसी फिगर से आता है। आप देखिए इसका ये शुरू में इतना एनर्जी था फिर बाद में इतना आया, तो ये दोनों का जब डिफरेंस निकाला गया तो ये पॉजिटिव होता है। और इसमें देखिए ना इसमें थोड़ा सा एनर्जी था, मतलब कोई रिएक्टेंट था जिसमें इसके पास इतना इससे ज़्यादा एनर्जी था जिसमें देखिए जिसमें आपका एनर्जी पहले से है, लेकिन उसको भी मोटिवेशन के लिए मतलब एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए एनर्जी तो जरूरत पड़ेगा ही। तो वो जो है ना लड़का, मतलब ये कहने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला एक ऐसा है ना जो एनर्जी छुपा के रखता है, वो एनर्जी छुपा के रखता है। तो उसको जब एनर्जी दिए तो बोला भाई मेरे पास तो बहुत ज़्यादा एनर्जी था, अब मैं क्या करूँगा, मैं फेंक दूंगा। तो वही क्या करना, वो फेंक दे, इतना एनर्जी देता है कि ये नेगेटिव में चला जाता है। ये देखिए मान और ये देखिए मान, तो ये दोनों के मान जो है ना नेगेटिव में चला जाता है इसकी वजह से। तो आई होप ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा कि इंडोथर्मी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो फिर से मैं एक बार रफ सा आइडिया बता दूंगा कि आर्हेनियस ये बोलते हैं कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और वो क्या करता है, उसे एक्टिवेटेड स्टेट में जाना पड़ता है। तो जितना एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ेगा ना तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो शुरू में एनर्जी आपका इतना था, इस अमाउंट पे था, और ये एनर्जी देते गया ये पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट पे या फिर एक्टिवेटेड स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट। कहने का मतलब वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें एनर्जी मतलब फेज चेंज हो रहा है। ट्रांजिशन मतलब हो ना कि वो अब काम के लायक आ गया, मतलब हो गया कि ट्रांजिशन भी इस तरह से होना कि भाई वो अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर कर दिया कि हम चेंज होने वाले हैं, ठीक है, हम रिएक्टेंट ऐसे थे बाद में प्रोडक्ट बन के ऐसे होने वाले, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में आ गया। तो आप ये एनर्जी देखिए और ये एनर्जी देखिए, तो इसलिए इसको पॉजिटिव बोलते हैं और इसलिए इसको नेगेटिव बोलते हैं। तो शुरू में एनर्जी इसका कम था, ज़्यादा देना पड़ा, एक्साइटेड स्टेट पे गया और फिर नीचे चला गया, तब रिएक्शन कंप्लीट हुआ। इसमें एनर्जी थोड़ा ज़्यादा था तो हमें इसमें एनर्जी कम देना पड़ा, तो यहाँ पहुँच गया फिर, लेकिन ये एनर्जी लूज कर देता है, इसका एनर्जी अचानक से गिर जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। अब बात है भाई हम इतना एनर्जी दें तो क्यों दें, कोई ऐसा नहीं शॉर्टकट फॉर्मूला जो हमें एनर्जी इतना देना ना पड़े, बस डाले तुरंत काम हो जाए। तो ये कहा था, जैसे यहाँ पर मोटिवेशन वाला रोल आ जाता है कि कोई मोटिवेटर आता है, मतलब अपनी लाइफ में बात करें कि हमें कोई मोटिवेटर आया यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, मैं बना दिए, तो इसमें भी एक ऐसे शॉर्टकट तरीका आया, वो उस शॉर्टकट का नाम है कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट क्या किया, भाई तुम इतना एनर्जी क्यों दे, इससे हम आते हैं ना, हम बैठे ही रहते हैं, हम कर देते हैं तुम्हारा। कैटलिस्ट एक ऐसा है ना कि वो बोलता है भाई हमारा कोई काम ही नहीं रहता, मैं आता हूँ काम करता हूँ और फिर मैं चला जाऊँगा। तो कैटलिस्ट वैसा ही करता है, ये इस रिएक्शन में आता है और जो इतना एनर्जी हमें देना पड़ रहा है ना, वो और जो इतना एक्टिविटी स्टेट यहाँ पर है ना उसको और डाउन करता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड को ही कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को जैसे घटा देगा तो रिएक्शन क्या होगा, तेज होगा। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम कोई रिएक्शन में है, अगर कैटलिस्ट डालेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट और घट जाएगा, तो और घट जाएगा तो फिर क्या मतलब होगा, जल्दी रिएक्शन होगा। तो इस चीज़ के लिए बोला जाता है, इसीलिए रोल, अगर कोई रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल है तो यही रोल है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी बैरियर क्या है। देखिए शुरू की यहाँ से एनर्जी और यहाँ की एनर्जी, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ ये हो गया आपका एनर्जी बैरियर। ओके,
आई होप ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई और क्वेरी होगा तो आप मैसेज मतलब कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।